चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है ज़रा देखिए। सेकेंड पार्ट में आपका है ट्रिगोनोमेट्री टेबल। त्रिकोणमितीय जो है कि आपका सारणी है, उस मान को कैसे हम लोग याद रखेंगे, है ना। उस मान को कैसे याद करेंगे उस चीज़ को हम आज देखते हैं, और उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, उस पर क्वेश्चन कुछ बना के आपको बता देंगे कैसे बनाएंगे, उस चीज़ को हमेशा याद रखें। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे थीटा है, आपको ये चीज़ से परिचित है, थीटा आपको बताए हैं, है ना। ये अनुपात में रेशियो में आप पढ़े थे, है ना। ज़रा ध्यान दीजिए, थीटा है, फिर इसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से थीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। साइन अगर कहता है कि साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है ना। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगर आपको निकालना है तो निकालने के लिए तरीका बताते हैं। आप एक तरफ से डायरेक्ट निकालोगे तो थीटा कर लोगे, फिर 30 डिग्री कर लोगे, फिर उसके बाद 45 डिग्री हो जाएगा, फिर 60 डिग्री हो जाएगा, फिर उसके बाद 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिख दीजिएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, इस सब का रूट कर दीजिए, सब का रूट कर दीजिए, है ना। सबको क्या कीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, है ना। सबको 4 से भाग कीजिए, सबको 4 से भाग कीजिए। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, आप 4 से भाग सबका देखिए, तो आप इसको करोगे तो आपको कितना आएगा, इसका सबका रूट करोगे, है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, 1 मिनट, बहुत अच्छा तरीका बताते हैं निकालने का, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 4 से भाग करोगे तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये 0 का रूट होते, 0 का अगर भाग करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का रूट कितना होगा, 0, है ना। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 है, 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो 30 का निकल गया 1/2। अब इसको 45 का तो √2 का तो √2 हो जाएगा, अब बटा कितना 4 का हो जाएगा, तो 2, 4 का क्या हो जाएगा 2। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसको परमेयीकरण करेंगे तो √2 अब बटा 2 गुने √2 अब बटा √2। तो देखिए, तो आपको क्या हो जाएगा, रूट से अगर इसको देखिए, इसको गुना करेंगे तो रूट में अगर रूट से गुना करेंगे तो 2/2 √2, 2 से 2 कितना होगा 1/√2, 1/√2 आ गया। ठीक है, आ गया ना। इस तरह से इसका निकालेंगे तो √3 अब बटा कितना 2 हो जाएगा, फिर इसका निकालेंगे तो 1 आएगा, तो √1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इस तरह से आप मान को आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से मान को, किसी भी मान को आसानी से आप क्या करोगे, निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए, तो साइन का जैसे अब देखिए, साइन का उल्टा कॉस निकालेंगे, साइन का उल्टा करें कॉस, है ना। tan का देखिए, तो इसका अगर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो साइन का उल्टा कॉस, तो यहाँ पे पीछे से चलिए 90 से, तो 1√3/2, 1/√2, है ना, 1/2 और 0। अब देखिए tan का निकालना है, तो साइन बटा कॉस, साइन बटा आप भाग की विधि में जानते हो, है ना। ठीक है, तो इस तरह से, है ना, tan का देखिए 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी का उल्टा आप आकर देखते हो, है ना, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan का उल्टा इसमें आ जाएगा, है ना, तो tan का उल्टा इसमें आ जाइए, है ना। कॉस का उल्टा सेक में आ जाइए, कॉस का उल्टा कॉसेक का उल्टा सेक में आ जाइए, कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक में आ जाएगा। तो इस तरह से एक दूसरे का अपोजिट आप मान आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं, कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे आसान क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो सबसे आसान क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो उसमें आप आसानी से उसको बना लीजिएगा। NCERT में जाइए 8.2 में, है ना, और उसको आसानी से बनाइए। ठीक है, बन जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी वो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप, उसको क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, हम आपको हल्का फुल्का क्वेश्चन बता देते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अब इस पर मान हम कैसे बैठाएंगे, वो क्वेश्चन हो गया ना, इस मान को हम लोग क्या करेंगे, उस पर बैठाएंगे। ठीक है,
इसमें जे मान दिया होगा उस मान को क्या करेंगे, उस पर बैठाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको थोड़ा बहुत तो सॉल्व आना चाहिए ना पूरी तरह से, है ना। अगर सॉल्व थोड़ा बहुत नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं बनेगा। आप देखिए यहाँ पे बोलिए साइन 60 डिग्री का मान कितना है, खोजिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे √3/2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 अब प्लस कॉस 60 डिग्री के मान, तो कॉस 60 डिग्री के मान कितना है 1/2 इंटू देखिए यहाँ पे फिर साइन 45 डिग्री के मान, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, है ना 1/√2। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आप निकालते हैं इसको, है ना, तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिए। तो √1 में √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 और 2√2 हो गया, है ना, प्लस, है ना, क्या हो जाएगा 1/2√2। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 2√2 अब बटा कितना √3 और प्लस 1। यही तो आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। क्या बना लीजिएगा आप लोग, बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है। तो एक ज़रा सवाल आप लीजिए और बना के दिखाइए, है ना। एक दूसरा सवाल है आपका, तो दूसरा सवाल देखिए आप, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो ज़रा जल्दी फटाफट बना के दिखाइए आप लोग, 2 मिनट का समय देते हैं, बनाइए जल्दी, जितना जल्दी हो सके। समझ में आ रहा है, जब समझ में आएगा तो इस तरह से आप आराम से 1 2 बार 3 बार जितना मन करे, खाली सिर्फ इसको मान को याद रखिएगा। साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉसेक का उल्टा सेक होता है, बस इसको याद रखिएगा। क्या को याद करना, 1 2 3, तीन को याद करना, 3 को याद करोगे उसके बाद आपको 3 को ऑटोमेटिक उल्टा करना है ना, ठीक है। 0 से 90 या 90 से 0 ऐसे उलट के चलेंगे, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा बताएंगे, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान बोलिए, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 कितना हो जाएगा √3/2 अब प्लस साइन 60 डिग्री का मान बोलिए √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान बोलिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा बाबू 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए अब तो आसानी से बना लीजिएगा इसको, है ना। अब कितनी गुना कीजिए, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना 4, फिर प्लस देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा √3 और बटा 2 दूना 4। अब ज़रा ध्यान दीजिए इसका आंसर कितना आएगा बाबू, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए √3 और √3 तो क्या होगा 2√3, एगो √3 तो 2√3 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2√3। तो जरा बताइए कट जाएगा, 2 दूना 4 बच गया कितना √3/2। आ गया आंसर पूरी तरह से, बनाइए बन जाएगा। तो आप लोग तो पूरी रूप से बना लीजिएगा, कंप्लीट रूप से, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना होगा। ज़रा ध्यान दीजिए, और भी क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बनाएंगे, है ना। जितना मन करे उतना बनाइए, घर पे जाइए बनाइए, सब बन जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पूरी तरह से क्वेश्चन बनेगा। ज़रा ध्यान दीजिए, अगर 1/2 किसका मान है, हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। √3 बताइएगा √3/2 किसका मान है, कितने डिग्री का, √3/2 किसका मान है, तो √3/2 साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री का कितना है, किसका साइन 60 डिग्री का होगा और कॉस 30 डिग्री का होगा, दोनों का मान होगा, है ना होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए 1/2 किसका मान है, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इसका मान होगा, साइन 30 डिग्री और अति कितना कॉस 60 डिग्री, है ना। अब आपको बताते हैं, फिर है 1/√2 किसका मान है, किसका है 1/√2, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और उसके बाद इसी का उल्ट कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री, ठीक है 1/√2, है ना।
तो अब आपको देखिए बताते हैं, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन है, अब से ऑब्जेक्टिव में ये सब आएगा चुनने के लिए, ठीक है। ये किसका मान है, ये सब किसका ऑब्जेक्टिव है, हाँ अपरिभाषित है, इसमें नहीं हो सकता है ना, इसका मान नहीं होगा, इसका मान नहीं भरा सकता है, ठीक है, इसका मान। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जैसे आपको देना रहेगा, देखिए क्वेश्चन है, यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान, इसका मान निकालना। देखिए तो ज़रा ध्यान दीजिए, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90/2, 45 दूना 90, तो क्या निकालना हमको, tan 45 डिग्री का मान। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1, कितना होता है 1, आ गया, tan 45 का मान 1 आ गया। इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, इसको बना कर लाइए कल, ठीक है। इसको पूरी तरह से बना लीजिएगा, जितना मन करे उतना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, पूरा तरह से बनाइए। आज भर पूरी तरह से क्लास इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, कल बना के लाइए।